सुमन यार, कभी तो खाना टाइम पे बना लिया करो। डेली ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। अरे तो तुम्हारा खाना ही बना रही हूँ, शांति रख लिया करो। 2 मिनट की सब्र नहीं है क्या? अरे यार कितना रुक जाऊं, रोज का हो गया तुम्हारा। थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती हो? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुम्हारा तो डेली लेट खाना बनता है। रुस्तम, घर के 70 काम होते हैं, सारा काम मुझे करना होता है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, सुबह उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तुम्हें क्या मतलब पड़ता है इन सब चीजों का? उसके बाद जाके तो खाना बनाती हूँ मैं। अपने ना ये 70 काम ना बाद में कर लिया करो, खाना पहले बना दिया करो। रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। मेरे काम है, मैं अपने हिसाब से करूंगी। मुझे पसंद है पहले सफाई करना, उसके बाद खाना बनाना। इन चीजों में ना तुम मत पड़ो बीच में। और तुम वेट नहीं कर सकते थोड़ा? मैं ना ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ, ऑफिस मेरे बाप का नहीं है। डेली सुनना पड़ता है मुझे तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें सुनना पड़ता है तो सुन लिया करो ना थोड़ी सी। मैं भी तो तुम्हारी सुनती हूँ। 5 मिनट किसी काम के लिए देरी क्या हो जाती है, तुम तुरंत मुझे सुनाने लग जाते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम एक नौकरानी रख लो, सारे काम जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? अगर मेरी सैलरी ज्यादा होती ना तो मैं कल ही नौकरानी रख लेता। और नौकरानी मैंने रख ली होती ना तो खाना टाइम पे मिलता। तुम्हारी वजह से डेली मुझे ऑफिस लेट नहीं जाना पड़ता। और एक बात बताओ, अगर मुझे खाना बनाने के लिए नौकरानी ही रखनी होती तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? अच्छा, तो तुम मुझे इस घर में शादी करके इसलिए लेके आए हो ताकि मैं तुम्हारे गंदे कपड़े धो सकूं, घर का काम कर सकूं, झाड़ू पोछा मार सकूं, इसलिए ना? नौकरानी हूं मैं तुम्हारी। तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। रुस्तम, बस ये बहुत हो गया। अब ये रोज रोज के चिकचिक से ना मैं परेशान आ चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम रहना यहाँ अकेले ही। हाँ तो जाओ ना, कम से कम इस घर में शांति तो रहेगी। बस वो मूड खराब कर दिया। हाँ तो चली जाऊंगी, और देख लेना तुम्हारे ऑफिस आने से पहले ना दिखूंगी भी नहीं यहाँ। अच्छा, मैं तेरे से कह रहा था पेमेंट का देख लियो एक बार, ठीक है? चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। अरे बहन, तू यहाँ पे आज अचानक से? तूने तो सरप्राइज दे दिया यार। भैया, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ और मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं उससे। बहन, ये तू क्या बोल रही है? अरे ऐसी भी क्या लड़ाई होगी तुम दोनों में जो तू बैग वैग लेके आ गई यहाँ वापस? भैया क्या बताऊं मैं आपको, उस आदमी ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। सुबह से लेके शाम तक बस काम ही करवाता रहता है, कभी ये कर कभी वो कर। और कोई काम अगर मैं टाइम से ना करूँ ना तो मुझ पे ऐसे चिल्लाते जैसे मैं उनकी बीवी नहीं, नौकरानी हूँ कोई। तो तूने क्या फैसला किया बहन? अब तू यहीं रहेगी? हाँ भैया, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं यहीं रहूंगी। जब मैं यहाँ रहूंगी ना और वहाँ पे कोई काम करके नहीं देगा, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितना मुश्किल होता है घर का सारा काम करना अकेले। ठीक है फिर सुमन, मैं तेरा तलाक करवा देता हूँ और तेरी दूसरी शादी भी करवा देता हूँ। और बस तू मुझे ये गारंटी दे दे कि तू अपने दूसरे पति के साथ कभी नहीं लड़ेगी। तुम दोनों के बीच कभी क्लेश नहीं होंगे और तू उससे लड़कर आज की तरह का ये बैग उठाकर घर वापस नहीं आएगी। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? तलाक, दूसरी शादी? और भैया मैं ये गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि मेरी उससे लड़ाई ना हो? अगर तू इस चीज की गारंटी नहीं दे सकती फिर तुझे अपने पति के पास वापस जाना पड़ेगा और उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, जो भी वो कहता है। समझ गई? चल जा अब। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है वो मुझसे क्या कहते हैं कि पहले खाना बना के दे। अब आप ही बताओ, सुबह सुबह मैं घर के झाड़ू पोछा करूंगी तभी तो उनको खाना बना के दूंगी, या फिर मैं उनके हिसाब से चलूंगी? अरे मैं बीवी हूँ उनकी, कोई नौकरानी थोड़े ना। खामखा क्यों सुनूं मैं उनकी? सुमन, एक बात बताऊं, लड़ाई तो हम दोनों भी करते थे बचपन में बहुत। इनफैक्ट मम्मी पापा के जाने के बाद ही हमारी बहुत लड़ाई हुई है। और अब जब तेरी शादी हो गई है तब भी हमारी लड़ाई होती है। तो तू मुझे एक बात बता कि हमारी लड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी कि तू कभी घर छोड़ के चली गया, मैं कभी घर छोड़ के चला गया? नहीं ना। और रही बात सुमन काम की, तो काम कौन नहीं करता? क्या तेरी भाभी काम नहीं करती? अब तेरी भाभी और मेरे बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो सुमन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैग उठा के अपने मायके चली जाए। अच्छा सुमन, तेरे पति ने तेरे से क्या बोला था? उसने तेरे से टाइम से खाना तो मांगा था ना। अब अगला इंसान बाहर से काम करके आएगा, उसे टाइम पे खाना भी ना मिले तो गुस्सा तो आएगा ना। वो ही पूरा दिन ऑफिस में रहता है, काम करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। क्या उनने कभी घर पे आकर तेरे को कुछ सुनाया है क्या? नहीं ना। तो तू घर पे 4 काम करके उसे क्यों सुना रही है? पता है तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि तू उसे नहीं समझती और वो तुझे नहीं समझता। एक बार उसकी बात सुन के तो देख, जो वो कहता है उसकी बात मान के तो देख, फिर देख कैसे तुम दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आप सही बोल रहे हो भैया, मैंने हमेशा से बस अपनी साइड देखी है, कभी उन्हें समझा ही नहीं। देखा जाए तो जब से हमारी शादी हुई है उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमेशा मुझे समझा।
लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं समझा। देख बहन, मैं बस आखिरी बात बोलूँगा तेरे से कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है ना तो ज़िंदगी में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहता। थैंक यू सो मच भैया। अगर आज आपने मुझे नहीं समझाया होता तो मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया होता। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखियो। आप भी अपना ख्याल रखना। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं शाम को घर नहीं आऊंगी। मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ तो मेरा घर है, और आखिर अपने घर को छोड़कर कौन जाता है भला? बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हारा घर है। अगर सुबह ही याद आ जाता तो हमारी इतनी लड़ाई नहीं होती। अच्छा, सारी मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मेरी गलती है। और हाँ, सॉरी मेरी तरफ से भी। मैंने भी सुबह थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आज मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है, उसके साथ रायता भी है। चलो खाने। हाँ, लेकर आओ, भूख लगी है बहुत तेज। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश होके आओ। थैंक यू मुझे समझने के लिए। और हाँ, मसाला भी डाल के लाना।